ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ, जैसे क्लास 11th में जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी तो वहाँ पर आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आया होगा। वहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सब सिलेबस में था। तो वहाँ पे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लास 11th के सिलेबस में। 12th के सिलेबस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेडिंग डाल दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है? नहीं, ये हेडिंग है, अलग हेडिंग है अपना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, 11th में आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक 12th में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या चीज़? देख लो डेट क्या है, 24 तारीख है। ओके, देखो एक बार बोर्ड पे ध्यान दो अभी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो टाइप का बनाया गया। वन इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। फुल फॉर्म है, उल्टा पढ़ना है। वन इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर, नंबर नेक्स्ट पे क्या आ रहा है, N, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हुआ, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 का फुल फॉर्म। नाउ SN2, 2 फॉर बायमॉलिक्यूलर, सो बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अंडरस्टैंड? तो ये हमें दोनों पढ़ना है इस क्लास में, SN1 एंड SN2, न्यूक्लियोफिलिक के दोनों, SN1 एंड SN2। नोट डाउन, एंड देन हेडिंग आपको SN1 लिखना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ऑर्डर असाइन करने को कि ऑर्डर बनाओ, ऐसा हो ऐसा सब। सर ये जो क्वेश्चन लास्ट है ये रिकॉर्डिंग में आया था, ये जो 5 क्वेश्चन दिए थे आपने? आया था। लास्ट क्लास हमने फिजिक्स का रिकॉर्ड नहीं किया था, आई थिंक कल की क्लास शायद नहीं किया था, गला कुछ ख़राब था। आज भी वैसे ख़राब ही है पर मैं कर दे रहा हूँ। ऑर्गेनिक मैं चाह रहा हूँ ना, एक परफेक्ट सारा वीडियो ऑर्गेनिक का बन जाए पूरे चैप्टर्स का, तो अच्छा रहेगा बैकअप के लिए, वरना ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम आती है और मैं फिर अगली बार जब पढ़ाता हूँ तो फिर उस एफर्ट से नहीं बता सकता। मुझे लगता है ये जानते हो वो जानते हो, तो थोड़ा सा मिस हो जाता है। अभी हम लोग चल रहे हैं कि बिल्कुल नल से, ज़ीरो तुम लोग जानते हो, उस हिसाब से बिल्कुल बेसिक से ही शुरू किया था हमने, अटैकिंग रिएजेंट से स्टार्ट किया था। देख लो अभी तक हमने IUPAC नेम नहीं जाना, जबकि NCERT सीधा IUPAC से ही स्टार्ट करता है। भाई बच्चा होने वाला है, उसको पहले ही नाम रखने का सोचना हो गया। ये तो पहले होने का प्रोसेस तो होने दो, वो है अटैकिंग रिएजेंट। उतार लिए, हेडिंग SN1 डालिए। SN1 रिएक्शन, SN1 reaction. When tertiary alkyl halide reacts with aqueous KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, aqueous KOH, it gives alcohol, aqueous माने पानी वाला aqueous, सीधा ऐसे लिख दो ना, ज़्यादा दिक्कत है तो एक क्यों लिख दो, क्या उसमें रूम, aqueous KOH to it give alcohol through SN1 mechanism, through SN1 mechanism. So now what is SN1? उसको जानने के लिए पहले हम लोग इसका मैकेनिज्म समझेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा आगे एक लाइन और लिख दो। This reaction is kinetically first order reaction. This reaction is kinetically first order reaction.
kinetically first order reaction, it means kinetically first order reaction, it means the rate of reaction depends upon, it means the rate of reaction depends upon, the rate of reaction depends upon substrate molecules, substrate molecule only, substrate molecule only, substrate molecule only, substrate molecule only. अंडरस्टैंड? डन? लिख लिया आपने? चलिए अब जरा बोर्ड पे देखिए। तो जैसे मैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ, टर्शरी लेने का कारण है वो मैं अभी बताऊँगा आपको आगे, कि मैंने एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया। टर्शरी क्यों है ये? क्योंकि जिस कार्बन पे Cl ग्रुप अटैच्ड है, हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, उस कार्बन के पास 3 तरफ अल्काइल ग्रुप हैं, 3 तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी ये टर्शरी है। इसका रिएक्शन अगर हम एक्वस KOH के साथ करते हैं, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक को हटाकर दूसरा, तुम्हारे स्कूल में भी सब्स्टिट्यूट पीरियड लगते हैं, एक का सब्स्टिट्यूट दूसरा होता है, उसको अरेंजमेंट भी बोल देते हैं कि अरेंजमेंट किया गया, बट दैट एग्जैक्ट मीनिंग इज सब्स्टिट्यूट, कि आज सब्स्टिट्यूट पीरियड लगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब लाइक मैथ्स के टीचर नहीं आए तो फिजिक्स की क्लास रखवा दी, तो इस टाइप से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सिमिलर जहाँ पर Cl बैठा है उसकी जगह कौन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एंड इट विल फॉर्म CH3CCH3। Cl हटा के आप OH लगा दो, वहाँ का Cl और यहाँ का K अलग हो जाएगा, KCl बना। दिस इज अल्कोहल। ये तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन ये मैकेनिज्म क्या है SN1, इसको समझना जरूरी है। और इसके लिए पहले मैकेनिज्म क्लियर करना है कि क्या है मैकेनिज्म, इसके पीछे हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म लिखते हैं कि स्टेप 1 में क्या हुआ है। देखो बोर्ड में नोट मत बाद में करना। स्टेप 1 कहता है कि आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है, ये लिखो कि अल्काइल हैलाइड के साथ क्या होगा। सबसे पहला तो अल्काइल हैलाइड हम जैसा कि जान रहे हैं टर्शरी है, एंड वी नो दैट टर्शरी कार्बोकेटायंस आर मोस्ट स्टेबल। पढ़ा था, बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं कनिका। तो ये Cl को बोलेगा कि भाई Cl तुम क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तुमने डेल्टा नेगेटिव रख लिया अपने ऊपर, तो मेरे को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो तुम निकल जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 3 मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी हैं जो मेरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और मेरे को स्टेबल बना सकते हैं, तो तुम्हारी ज़रूरत तो अब ख़त्म हो गई यहाँ से। तो यहाँ पे से Cl हट जाता है, और क्योंकि उसको मालूम है Cl के जाने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा टर्शरी कार्बोकेटायन, इसलिए रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। कोई स्टेबल होना चाहता है तो बहुत फास्ट होना चाहता है, क्योंकि क्लोरीन जाने के बाद अब इधर देखो क्या बनेगा, इट विल फॉर्म टर्शरी कार्बोकेटायन। Cl- अलग हो गया, अभी समझ आया। टर्शरी कार्बोकेटायंस आर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, क्योंकि मिथाइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, वो डोनेट करके इसके पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देंगे। मैंने एग्जांपल लिया था कि ये बेटी की शादी करना चाहता था, प्लस चार्ज का मतलब बेटी की शादी के लिए पैसे की ज़रूरत थी, और CH3 मिथाइल ग्रुप होने के कारण उसने पैसे डोनेट कर दिए, तो इसका कमी तो दूर हो गया ना, तो इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। इसके 3 तरफ से दोस्त हैं हेल्प करने वाले। प्रतीक समझ में आ रहा है? किसको? क्लोरीन को वो भेजना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्लोरीन ने इलेक्ट्रोनेगेटिव करके उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कर दिया। इस कारण से अब वो ये जान रहा है कि अगर मेरे पास पॉजिटिव आ ही गया है तो क्यों ना मैं कार्बोकेटायन बना लूँ जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। एवरीवन वांट्स टू बी स्टेबल, तुम पढ़ रहे हो स्टेबल बनने के लिए, हमने बात की थी इस बारे में भी। तो सेम सिमिलर एलिमेंट्स भी स्टेबल होना चाहते हैं, कंपाउंड भी स्टेबल होना चाहते हैं, एंड वी नो दैट टर्शरी कार्बोकेटायंस आर मोस्ट स्टेबल। क्लियर हिमांशी? इस वजह से इसने कार्बोकेटायन बना लिया। स्लो ये सॉरी आई एम सॉरी, 1 मिनट, मैं इसको स्लो लिख रहा हूँ, आराम से होगा ये रिएक्शन, मतलब थोड़ा टाइम लेगा। Cl को तोड़ना, Cl में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले डेल्टा नेगेटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, फिर वो अलग होगा, इसमें टाइम लगेगा रिएक्शन होने में। क्लियर? तो टाइम में थोड़ा इसमें लगेगा। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, स्टेप 2 के अंदर, स्टेप 2 इज लास्ट स्टेप, जिसमें ये कार्बोकेटायन जो है ये रिएक्शन करेगा OH- के साथ। वाई? OH- पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, हम जानते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे ही प्लस को माइनस दिखेगा, माइनस को प्लस दिखेगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड दिस विल फॉर्म अल्कोहल। हो जाएगा। और क्योंकि अट्रैक्शन हुआ है तभी मैग्नेट को मैग्नेट से चिपकाया है आपने, नॉर्थ को साउथ से, बहुत अचानक से अट्रैक्ट होता है। देखे हो, सिमिलर होगा, इट इज़ वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू दैट वन, दिस इज़ फास्ट। एंड हमने चैप्टर 4 पे आते थोड़ा सा, केमिकल काइनेटिक्स में मैंने तुम्हें ऑर्डर्स पढ़ाए थे, उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा है, 0 ऑर्डर पढ़ा है, 2 ही थे अपने सिलेबस में।
तो SN1 इज़ काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों है? तो कनिका चैप्टर 4 में हमने देखा है स्लोएस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये नोट लिखवाया मैंने कि स्लोएस्ट स्टेप वो होता है जो रेट को डिफाइन करता है। कौन सा है स्लोएस्ट स्टेप प्रतीक? स्लो कौन सा है? स्टेप 1 इज स्लोएस्ट स्टेप। तो स्टेप 1 डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, स्लोएस्ट स्टेप का रिएक्टेंट साइड देखो। आलोक, रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल हैं? सिर्फ एक, इसीलिए इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर। सिर्फ एक मॉलिक्यूल होने की वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर है। और क्योंकि ये सबस्ट्रेट है, ये अटैकिंग रिएजेंट है, याद है सबस्ट्रेट, अटैकिंग रिएजेंट, मेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, तो सबस्ट्रेट है। सो मैंने तुम्हें लिखवाया कि इस रिएक्शन का रेट जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है? ओनली सबस्ट्रेट पे। तो CH3 C, CH3 CH3 Cl, याद है इसकी पावर जो होती है वही ऑर्डर होती है। अल्फ़ा और बीटा लिखा था, इसकी पावर अभी 1 है, ओनली वही एक ही इसमें है, एक ग्रुप। दैट्स वाई इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? किस पे डिपेंड करता है? ये कार्बोकेटाइन बनाता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करती है। मतलब कि टर्शरी वाला सबसे फास्ट जाता है, इसीलिए मैंने रिएक्शन की स्टार्टिंग ही डेफिनेशन की टर्शरी से की है। चेक करिए, लिखा है टर्शरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद एक्वस KOH, मैंने लिखवाया यहाँ पे SN1 में बच्चे हिमांशी लिखा है। यानी SN1 क्योंकि कार्बोकेटाइन में टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए। उतारिए फटाफट इसको, उतारो, मैं एक बार और समझा दूंगा फटाफट। हाँ बच्चे बताओ, हो गया? फटाफट उतार दो रेट। नहीं, अभी बताते हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। SN1 will take time. Write down stability of SN1 reaction. Stability of SN1 reaction. Stability of SN1 reaction. Stability of SN1 reaction. इसमें लिखो stability of this reaction. Stability of this reaction depends upon stability of carbocation. Stability of this reaction depends upon stability of carbocation. Depends upon stability of carbocation. Stability of carbocation. And we know that tertiary carbocations are most stable. Tertiary carbocations are most stable. That's why it undergoes. That's why it undergoes faster SN1 reaction. Faster SN1 reaction. Clear? So order of stability will be कुछ ऐसा। टर्शरी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि 4 एग्जांपल दे दिए कि इनमें से बताइए कौन सा फास्टर SN1 जाएगा, तो यू हैव टू चेक फॉर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, है ना। विच वन इज़ टर्शरी, जस्ट टेक इट कि इस SN1 फास्टर जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, सो दिस वॉज SN1 रिएक्शन। नाउ SN2 रिएक्शन, राइट डाउन। हाँ, ये उतार लो ऑर्डर, ये ऑर्डर आप लिख लीजिए, बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, ऑर्डर 2 होता है, मतलब ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अभी देखते हैं। ओके, SN2 रिएक्शन फुल फॉर्म क्या है? बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी गुड। SN2, राइट डाउन स्टेटमेंट लिखिए। व्हेन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, व्हेन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, व्हेन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड reacts with, when primary alkyl halide reacts with, when primary alkyl halide reacts with aqueous KOH, aqueous KOH, aqueous KOH, it gives alcohol, it gives alcohol, it gives alcohol, alcohol through SN2 mechanism, through SN2 mechanism, through SN2 mechanism. These reactions are kinetically second order reaction. These reactions are kinetically second order reaction. Kinetically second order reaction. These reactions are kinetically second order reaction. It means the rate of reaction depends upon, it means the rate of reaction depends upon, it means the rate of reaction depends upon both substrate as well as attacking reagent, both substrate as well as attacking reagent, substrate as well as attacking reagent, attacking reagent, substrate as well as attacking reagent. ठीक है, ओके। देखो जैसे यहाँ पर फ़र्क कुछ नहीं, बस सिंपल इतना कि वहाँ पे मैंने टर्शरी लिया था SN1 में, यहाँ पर मैं प्राइमरी ले रहा हूँ। दिस इज़ प्राइमरी वाई बिकॉज कार्बन जिस पे Cl है उसके पास सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, तो दिस इज़ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। दिस रिएक्ट्स विद एक्वस KOH अगेन, उसमें भी एक्वस KOH ही था, यहाँ पर भी एक्वस KOH ही है, रिएक्शन सेम है, रिएक्शन वही है, बस इसका मैकेनिज्म SN2 का है, उसका मैकेनिज्म SN1 का है। सो दिस विल फॉर्म कंपाउंड सेम बनाएगा एल्कोहल और साथ में KCl, सब्सटीट्यूट कर दिया, पीरियड जैसे मैंने बताया था सब्सटीट्यूशन हो गया। नाउ अब आते हैं मैकेनिज्म पे कि आखिर इसमें हुआ क्या है जिसने ऐसा बनाया, कि SN2 मैं क्यों कह रहा हूँ इसको, ज़रा ध्यान देखो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि CH3CHHCl है, इस पर अटैक करेगा OH माइनस। अब ध्यान देखो, सुनो, इस में SN1 के अंदर ये प्राइमरी है, ये OH माइनस इसके बैक साइड जाता है, इसके पीछे से अटैक करता है। खासियत है SN1 रिएक्शन में फ्रंट साइड अटैक होता है, SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है। मतलब ये OH माइनस बैक साइड से आएगा, इधर से, Cl की तरफ से नहीं आएगा। रीज़न बताइए क्यों? Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव। OH इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला है, वो भी नेगेटिव चार्ज वाला है, ये समझ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। रिपेल करेंगे ना, सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर। ये Cl के पास गया कि आज तेरे को सब्सटीट्यूट करके रहूँगा, Cl कहता है भूल जा, तेरे से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मैं हूँ, फ्लोरीन फैमिली से हूँ मैं, इधर उधर से नहीं हूँ, है ना, हम रजवाड़े खानदान से हैं, 17वें ग्रुप से हैं, 17th ग्रुप से हैं, तो OH कैन नॉट रिप्लेस Cl। सो दैट्स वाई ये कहेगा यार चल, हाइड्रोजन उसको बोलेगा कि चल पिछला रास्ता तो है, वहाँ से चलते हैं, वहाँ अच्छा है, क्यों, वहाँ पे CH3 है, इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अच्छा आदमी है, उसको जल्दी से भगा सकते हैं, तो ये पीछे से अटैक करेगा। सो दिस इज़ लाइक, अब देखो क्या होगा, ये कुछ ऐसा करेगा, यहाँ CH3 चला गया, धक्का दे दिया CH3 को, देख रहे हो, और इधर तो Cl था, इधर H था, यहाँ OH पहुँच जाएगा। मुझे एक कमी बताओगे इसके अंदर, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं कनिका यहाँ पे? 5 बॉन्ड। भाई कार्बन की जीवन में 5 बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है मैक्स, ये क्या 5 बॉन्ड कैसे बना रहा है? इसीलिए कार्बन के पास क्योंकि 4 बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए कि मैं 4 किलो सामान उठा सकता हूँ, मेरे ऊपर तुमने 5 किलो लाद दिया, जैसे वो गांव में होता है ना, ट्रैक्टर पे लोग एकदम इतना लाद देते हैं, गन्ना और भूसा वूसा पूरा ऊपर तक भरा रहता है, पलट जाता है 3 मंजिला तक, वही हालात इसके हैं कुछ। तो ये बैक साइड से आया तो कार्बन का ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, और ना सिर्फ ये बल्कि इधर वाला भी,
देखो डॉट डॉट देख रहे हो, डॉटेड इसलिए क्योंकि दिस बॉन्ड इज नॉट स्टेबल। 5 बॉन्ड तो स्टेबल होते ही नहीं है, दिस इज अनस्टेबल। तो क्या बताओ 4 बॉन्ड से 5 बॉन्ड बनाना चाहेगा कभी? लेकिन फिर भी जबरदस्ती जा रहा है, दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज स्लो रिएक्शन। समझ में आई बात? सो दिस वन इज स्लोएस्ट स्टेप। अब कार्बन को यहाँ डिसीजन लेना है कि मैं Cl को रखूँ या OH को, किसको अपने पास रखूँ? तो कार्बन कहेगा कि Cl के साथ बहुत दिन रह लिए, अब नया कोई देखते हैं, है ना, अब नया पार्टनर ढूंढते हैं, और नया पार्टनर कौन है? OH माइनस। तो ये अब Cl को कहेगा टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल, तुम निकलो। एंड द कंपाउंड विल बी लाइक, ये टाटा बाय बाय राहुल गांधी का वो है ना, ओके। Cl नेगेटिव अलग हो गया, देखो तो जरा, व्हाट इज दिस? अल्कोहल बन गया। दिस स्टेप इज फास्टर, क्यों? क्योंकि 5 बॉन्ड से वो क्या बनाने वाला है? 4 बॉन्ड, विच इज ए स्टेबल, दैट्स वाई इससे फास्ट स्टेप है। अब आते हैं वापस से कॉन्सेप्ट पे। 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा है स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। विच स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप हियर? द फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप। चेक करो इसके रिएक्टेंट साइड कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। दैट्स वाई इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो रेट विल बी, रेट जो यहाँ होने वाला है दैट इज K, इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल सबस्ट्रेट CH3CHHCl and it depends on OH minus. This is the rate of second order or SN2 reaction. Clear? Understand? हाँ, स्क्वायर क्यों आएगा? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, अल्फा और बीटा पढ़ा था ना, ऑर्डर इज अल्फा प्लस बीटा, पावर जोड़ दो, 1 + 1 2, 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है ना। कनिका क्लियर? हिमांशी, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? हाँ, क्या क्यों लिया? Na प्राइमरी स्टेबिलिटी की वजह से, अभी समझाऊंगा। जैसे वहाँ मैंने टर्शरी लिया था स्टेबिलिटी की वजह से, क्यों? SN1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन बनाते थे एंड वी नो दैट कार्बोकेटाइन में टर्शरी स्टेबल होता है, इसीलिए मैंने टर्शरी लिया था। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है क्या? तो टर्शरी लेना ही नहीं है। अब यहाँ क्या लेना है? तो जरा ध्यान से सुनो, 1 मिनट सुनो। यहाँ पर 5 ग्रुप आ रहे हैं। मैंने तुम्हें एक कहानी बताई थी पड़ोसी वाली। जब मैं बचपन में रहता था ऐसे ही घर में रहता था एक रेंट पे, जहाँ नहीं भी तो 10 लोग का फैमिली रहती थी, एकदम गदर। मेरी चाची भी थी। अब मेरी चाची से हमेशा लड़ाइयाँ होती थी। रीज़न ये होता था कि पानी 2 घंटे आता है, अब 2 घंटे में 10 घर कैसे भरेगा अपना सारा ज़रूरत का पानी? टंकी में नहीं हम लोग भरते थे, हम लोग गैलन वैलन ऐसे चीज़ों में हम लोग पानी इकट्ठा करते थे। बड़े गरीबी में थे उस टाइम के दिन, तो हम लोग ऐसे इकट्ठा करते थे। तो लड़ाई हो जाती, तू मेरा गैलन हटा दिया, तू मेरा कैन लगा, इधर उधर ऐसे कुछ ना कुछ होता रहता था। अब क्या हुआ, जब मैं कैपेबल हुआ मैंने वो जगह छोड़ा। अब अगर मैं चाची के यहाँ जाता तो लड़ाई नहीं, वो मुझे चाय नाश्ता कराती हैं, वो मुझे कॉफ़ी पिलाती हैं बढ़िया से, एकदम बढ़िया बना के, अच्छे से प्यार करती हैं। तो ये क्या होता है कि जब आप किसी से दूर रहते हैं रिपल्शन कम होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं इसको। अगर आप किसी पड़ोसी के पास रहेंगे झगड़ा पक्के होंगे। 10 बर्तन साथ में रखें तो एक उठाओगे तो 2 गिरेंगे, आवाज़ आएंगी, पक्का आएगी, होता है कि नहीं? दिस इज़ प्रैक्टिकल। पड़ोसियों से लड़ाइयाँ पक्की होती है। पड़ोसी बने ही हैं लड़ाई करने के लिए, लड़ाई करो उनसे, ज़रूरी है। तो लड़ाइयाँ ज़रूरी है। सो यहाँ पर क्योंकि यहाँ देखो 4 इतने सारे ग्रुप थे, स्टेरिक हिंड्रेंस की बात आ जाती है कि इतना सारा ग्रुप जब अटैच है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत होगा, रिपल्शन बहुत होगा। और तुम ऐसे में सोच लो कि तुमने टर्शरी ले लिया होता, अगर मैं टर्शरी ले लेता, मैं यहाँ कहाँ बनाऊँ, इसकी जगह करते यहाँ बना दूँ। मान लो अगर मैं टर्शरी ले लेता कुछ ऐसा, वी नो दैट टर्शरी ग्रुप बहुत बल्कि ग्रुप होते हैं ऐसे। अब जरा देखो OH माइनस आया, Cl को बोला मैं तेरे को हटाऊंगा, Cl बोला हटा के दिखा दे, है ना। हम रजवाड़े खानदान 17वें ग्रुप से हैं, फ्लोरीन ग्रुप से हैं हम लोग। बैक साइड जाने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन सलाह देता है चलो बैक साइड, बैक आएगा तो इधर CH3, ये चाची है मेरी और ये दूसरी वाली, ये एंटर करने नहीं देगा पानी का गैलन लेके, याद है ना। ऐसे ही घुसते थे हम लोग, 2 पड़ोसी इधर और बीच में हम ठूस रहे हैं कि नहीं पानी भर के रहेंगे हम लोग। तो ये सिचुएशन है। ये रिपल्शन देगा या नहीं देगा? बहुत ज़्यादा देगा। टर्शरी में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होता है, इट्स वाई ये बैक साइड से भी अटैक नहीं कर पाएगा, दैट्स वाई ये जाएगा ही नहीं। टर्शरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी अल्काइल हैलाइड डू नॉट अंडरगोज SN2 मैकेनिज्म, वेरी स्लो, बहुत स्लो होते हैं। वाई? बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है। प्राइमरी में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है, इसीलिए ये SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी वाला जाता है। क्लियर है? SN2 डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, SN1 डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। SN1 को देखना है तो दिमाग में कार्बोकेटाइन रखो, SN2 देखना है तो दिमाग में स्टेरिक हिंड्रेंस रखो, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब पड़ोसी, बल्कि ग्रुप, लड़ाइयाँ, रिपल्शन, याद रखो। बहुत सारी कहावतें हैं इसके ऊपर। चलो उतारो इसे।
ये नोट करो, ये जो इधर का मैंने मैकेनिज्म और ये सारा लिखा है, उतार दो इसको। ये पड़ोसी वाली सच में कहानी बहुत गजब है। अच्छा आपने इसमें केमिस्ट्री डाला ना। पड़ोसियों से ही याद आया, एक बार बर्थडे की कहानी मैंने तुम्हें बताई थी अपनी। एक बार बर्थडे डिसाइड हुआ, मेरा बर्थडे था जुलाई में, 16 जुलाई को आता है। तो हाँ, पोटेशियम बच्चे यहाँ बनाया नहीं है, Cl वाला K+ के साथ रिएक्ट करके KCl बना लेगा, बाय प्रोडक्ट। मैंने वो नहीं दिखाया, मैकेनिज्म में जितना ज़रूरत था मैंने उतना बनाया। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम ये लिखो। और मैडम ने काटा ना तो मुझे एड्रेस दे देना, मैं आ जाऊँगा स्कूल में, मैं दिलवा के रहूँगा मार्क्स। तो ये कहानी मेरे 5th क्लास की है। मैं 5th में था, उस टाइम पर मेरे दोस्त थे, तुम लोग 2 दोस्त को तो जानते ही हो, राम और हरीश। एक और दोस्त था मेरा, अननोन दोस्त था कोई, उसका नाम मुझे याद नहीं है एक्चुअली अभी। तुम लोग ये नोट कर चुके हो? उतार लो फिर बताता हूँ, बड़ी अच्छी स्टोरी है, इंस्पिरेशनल है। वो मुझे याद आता है ना तो बड़ा हंसी आता है कभी कभी। कमाल का था दिन। नोट कर लो, एग्ज़ाम में लिखने को आता है SN1 SN2 पूछता है, ये एक्सप्लेन करो SN1, एक्सप्लेन करो SN2। तो याद रखेंगे SN1 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं और SN2 में स्टेरिक एंड्रेंस देखते हैं, रिपल्शन देखते हैं पड़ोसी का। डन। ओके, इसके बाद अगली हेडिंग उसके नीचे एक ये लिख दो, स्टेबिलिटी ऑफ SN2 में क्या, SN2 रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन। चलिए पहले वो अपनी वाली कहानी बताता हूँ कि क्या थी। तो मैं 5th क्लास में था, हम लोग क्या थे कि मैं था, मेरा दोस्त राम था और हरीश था। इसके अलावा एक और दोस्त था, मुझे नाम याद नहीं है, हम उसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, ठीक है, अननोन। और एक मेरी मैडम थी, सोनिया मैडम। मेरा मन था उनको भी पार्टी दूँ। रीज़न ये था कि जब मैं दिल्ली में पहली बार आया था, फर्स्ट क्लास में एडमिशन हुआ था, तो मैं किसी को नहीं जानता था। लेकिन मैंने एक चीज़ गौर की कि सोनिया मैडम उस बच्चे को टॉफ़ी देती है, चॉकलेट देती है जो रोता है। तो मैं रोज़ रोता था, और ना सिर्फ चॉकलेट देती है बल्कि गोदी में भी बिठा लेती है और चॉकलेट तब खिलाती हैं। बड़ी अच्छी मैडम थी। सैलरी के आधे पैसे मैं कल चॉकलेट में उड़ा देती थी बच्चों की खुशी के लिए, बड़ा अच्छा लगता था। तो वो मैडम थी। मैं रोज़ रोता था, जितनी बार रोऊंगा उतनी बार नहीं होगा कुछ, कोई नहीं, ठीक है। तो जितनी बार रोऊंगा उतनी बार वो चॉकलेट देंगी, कुछ ऐसा हिसाब था। तो मैं कहा नहीं, इनको भी पार्टी में शामिल करना चाहिए। उस टाइम पे 2 रुपये का पेटीज़ आता था, तो डिसाइड ये हुआ कि 2 रुपये का पेटीज़ है। हम लोगों ने बजट बनाया, 2 रुपये ईच का पेटीज़ का मान लो, मैडम को भी खिलाएंगे। और वो जो कोका कोला आता है ना, वो एक कांच वाली बोतल में आजकल 20 रुपीज़ का मिलता है। हाँ, ये 6 रुपये का आता था उस टाइम पे, 6 का था, तो 6 रुपये का ये मान लो, 6 रुपये की बोतल आती थी। तो ये टोटल कितने में पार्टी हो गई? ऊपर हो गया ये 2 5 या 10 30, टोटल पार्टी से 40 रुपये चाहिए था। और मेरा पॉकेट मनी था 2 दिन का 1 रुपये, है ना। मतलब मेरे को पर डे का मिलता था 50 पैसा फिक्स का, 50 पैसा पर डे। 2 दिन का मिला के 1 रुपये होता था, 50 पैसा चलता था, मिलता था। उसमें चीज़ मिलती थी, स्कूल के बाहर 1 रुपये का वो मिलता था चाउमीन, वो 50 पैसे में भी दे देता था थोड़ा सा खाने के लिए। तो अब डिसाइड हुआ यार इसमें तो जन्म लग जाएंगे मुझे इकट्ठा करने में। 2-3 महीना पहले बताए होते तुम लोग, अल्टीमेटम दे देते तो मैं जमा भी कर लेता पैसा। लेकिन जमा क्या होगा, मेरे को मुंह में एकदम रोक के रखना पड़ता खुद को, तब जाके जमा होता। मैं बड़ा टेंशन में था, ये पार्टी होगी कैसे। और इन लोगों ने मेरे को बताया था जून के एंड में कि मेरे को पार्टी चाहिए। लाइक मेरे पास 15-16 दिन थे बस इंतज़ाम करने की। दिमाग में क्या है भाई, क्या करूँ, चोरी करूँ, कहाँ डाका डालूँ, 5वीं क्लास का बच्चा क्या कर सकता है। उस दौरान हमारे एरिया में एक NDPL वाले ना पोल गाड़ रहे थे, इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिसिटी का पोल गाड़ रहे थे। तो मैंने देखा ये अपॉर्चुनिटी है, उसको मैंने पूछा ये गड्ढा खोदने के कितने रुपए आप देते हैं। मतलब आप मान लीजिए आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा ना, आपको तो ज़्यादा पैसे मिलते होंगे गवर्नमेंट से, हमको आप कितना देंगे अगर मैं खोद दूँ तो। उसने कहा 25 रुपये पर गड्ढा। मैंने कहा अच्छा, मेरे अलावा मैं, राम, हरीश और ये अननोन 1 2 3 4 लोग हैं। मैडम को तो खोदने के लिए बुलाऊंगा नहीं गड्ढा। मैंने कहा इन चारों को बोलें
बुलाया अगले दिन स्कूल में, बोला देखो मेरे पास प्लान है मस्त, एकदम मस्त प्लान है, पैसा ही पैसा होगा। तो आइडिया क्या है, जो जिसको पार्टी चाहिए वो गड्ढा खोदेगा कल NDPL का। हम लोग एकदम तैयार हो के, एकदम बढ़िया ड्रेस व्रेस हो के, नहा धो के घर से निकले कि मम्मी आ रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पढ़ने क्या जा रहे हैं, जो पड़ोस में वो था गड्ढा खोदने पहुंच गए हैं, कुदार उदार लेके पूरा खोदे हैं उसको, बड़ी मेहनत लगी है, पूरा सुबह से शाम हो गया है बस थोड़ा सा गड्ढा खोदने में, क्योंकि हाइट कितनी थी मेरी, इतनी हाइट रही होगी, इतने में हाँ बहुत पूरा खोद डाला गड्ढा, चारों गड्ढा। राम हरी गरिया गरिया रहे हैं अलग से कि यार इससे पार्टी मांगना ही गलत है, मतलब क्या पार्टी मांग ली इसने, तो हालत हमारी ख़राब कर दी। मैंने कहा आप लो पार्टी करो। गड्ढा खोदे, 100 रुपये मिला हमको, 100 रुपये का नोट मिला। तो हम खुश, पहली बार देखा था 100 रुपये का नोट हाथ में आया था। बच्चे को सोचो ना, 5वीं क्लास का बच्चा जिसकी पॉकेट मनी 50 पैसे है, उसको मिल गया 100 रुपये, साल भर में जमा कर पाता मैं, है ना। तो इतना बढ़िया मेरे अपॉर्चुनिटी। हमने ना सिर्फ पेटीज़ और ये खाया, उस टाइम पे केक भी आया, हाँ केक भी आया था। 25 रुपये का केक बेचता था ये गढ़वाल बेकरी है बादली गांव में, गढ़वाल बेकरी बहुत बड़ा, उस टाइम ये छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो ये गढ़वाल बेकरी बादली वाला 25 रुपये का केक था, आधा किलो का, हाफ केजी, जो आज शायद 150-200 का है, 25 रुपीज़ का। सोचो कितने साल का अंतर, ज़्यादा नहीं है ईयर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो 25 रुपीज़ का केक भी आया और ये भी आया, और बाकी जो पैसे बचे वो मेरी जेब में आए। तो इस तरीके से मेरी पार्टी हुई थी, बर्थडे पार्टी। बड़ा कमाल का बर्थडे पार्टी है, याद रहता है ये मेरे को ही नहीं, राम हरीश और इस अननोन को भी याद है, और मैडम को भी खिलाए थे हम लोग केक। नहीं, मैडम को हमने नहीं बताया कैसे इंतज़ाम किया है, लेकिन अच्छा लगा उनको भी कि हमने उनको भी शामिल किया पार्टी में, बड़ा अच्छा था। हाँ बहुत, मतलब 100 रुपये यार बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम के लिए। बताओ 50 पैसा जेब पॉकेट मनी है हमारी, 100 रुपये मायने रखता है। ऐसे ही मेरे गांव में एक बार, जब मेरे पापा ना दिल्ली रहते थे, हम लोग, मैं गांव में था, तो जब आते थे तो मेरे को पैसा देते थे। 5 रुपये का करारा नोट मिला एक बार, बहुत बढ़िया नोट। मेरा मन नहीं करता था खर्च करने का, लेकिन उस टाइम ना एक बिस्किट आती थी, चॉकलेट वाली थी वो, मतलब नहीं होती क्रीम वाली दो, उसका बिस्किट का नाम था बारले। आजकल मिलता भी नहीं है ये, पता नहीं अब गायब हो गया। पार्ले नहीं, बारले, उसका शायद नकली था वो, तो बारले आता था। तो मेरे चाचा जी की ही दुकान थी, मैं उसको 5 रुपये का नोट दिया कि चाचा ये लो, मेरे को बारले दे दो। उन्होंने बारले निकाल, उस टाइम पे गुल्लक जो था ना उनके, जिसमें पैसे डालते थे, गले में ऊपर से डालने वाला वो था, लकड़ी का नहीं होता है, ऊपर से निशान था, उसमें उन्होंने ऐसे डाला और इधर से ये उठाया, मैंने इधर से उठाया, क्योंकि वो ना थोड़ा निकला हुआ था, वो दिख रहा था, अंदर गया नहीं, मैंने उठा के जेब में रख लिया। अगले दिन मैं फिर पहुँच गया वही नोट लेके, और ये कार्यक्रम 20 दिन चला है। 5 रुपये से मैंने 100 रुपये का बारले खाया, लेकिन एक दिन वो 5 का नोट गुल्लक में पूरा चला गया, बहुत नुकसान हो गया मेरा, वरना मैं महीना खींचता उससे, 6 महीना खींचता, बड़ा गजब था। उन चाचा को बढ़िया ठगाया मैंने। उन चाचा का ऐसा भी था, उनकी ना बगल में, दुकान के बगल में मिल था, चक्की होता है ना जो गेहूँ पीस के आटा का, उसका चक्की था, बगल में दुकान थी। तो मम्मी बोले जाओ 10 किलो आटा पिसवा के लाओ चक्की से, जाओ लेके। मैं कहा ठीक है जाते हैं, लेके गए। चाचा जी को बोला ये है गेहूँ, तौल दीजिए। उन्होंने तोला, 10 किलो है, जाओ उस कोने में रख दो। मैं रख दिया, चाचा इतने दुकान में चले गए, गद्दे पे डाला, चल दिया वापस लेके। अब उसको फिर वापस आया चाचा की दुकान पे, चाचा मुझे गेहूँ बेचना है। बोले अच्छा ठीक है लाओ। उन्होंने ख़रीद लिया, 50 रुपये शायद मिले मुझे, जेब में मैंने रख लिए। शाम को मुझे बुलाए थे आटा के लिए, मैं शाम को फिर पहुंच गया, चाचा आटा। अब वो देखना, अच्छा मैं तो पीसना ही भूल गया, जाओ उस कोने में जहाँ रखे थे होगा लेके आओ। मैं कहा गया झूठ मूठ का, मुझे पता है कहाँ होगा, तुम्ही को तो बेच के वापस पैसा ले लिया हूँ और फिर आया हूँ आटा ले। गया मैं झूठ मूठ का, बोला नहीं है यहाँ तो आपने, वो कह रहे अच्छा नहीं है, वो फिर आए नहीं मिला। अब नुकसान तो उनसे हुआ है, तो उन्होंने फिर मुझे आटा दिया और वो जो पैसा मम्मी से मिला था वो मैंने उनको दे दिया फिलहाल। तो मेरा फ़ायदा तो हो गया ना बीच में, ज़्यादा का ही हो गया, पिसवाने से ज़्यादा 50 रुपये का। बिजनेस बहुत फैला हुआ था मेरा। 5वीं क्लास में ना बच्चों के मन में ना एक मनगढ़ंत कहानी होती थी कि पेंसिल के छिलके को दूध में रख के रबड़ बनता है। मैंने इसको बिजनेस बनाया, मैंने कहा मैं बहुत बनाता हूँ, मैं बहुत बनाता हूँ। तो क्लास के सब बच्चे से कहता था 10 रुपये लगेगा, छिलका मुझे दे दो। तो सबका छिलका इकट्ठा करके झूठ मूठ का पर्ची बना लेता था, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है करके। घर 10-10 रुपये लेके आ जाता था कि 10 रुपये का ठीक है, तुम्हारा 10 रुपये का है, तुम्हारा 10 का है, 50 रुपये एक दिन का बन गया। जेब में लेके घर आए,
नटराज उस टाइम 1 रुपये की दुकान पे मिलती थी। 1 रुपये का नटराज खरीद लेता था, 5 नटराज खरीद लिया 5 रुपये का, 45 रुपये का प्रॉफिट, वो मेरे जेब में, और जाके सबको नटराज दे देता था। अब सोचो इतने बेवकूफ़ बच्चे, मैं कहता यार तुम लोग 5वीं में हो यार, मैं तुम्हारी उम्र में 10 गुना ज़्यादा तेज़ हूँ। बड़ा कमाल का बिजनेस था। मतलब सोचो रबड़ बेच देता था मैं, वो रबड़ दूध से बना है और नटराज लिखा हुआ आ रहा है। अब बच्चे मान भी रहे हैं, पता नहीं, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, क्या। अब मैं उनसे थोड़ा ज़्यादा ही आगे था उस टाइम पे भी, बहुत चलता था मेरा दिमाग इस तरह से। मेरा रहता था यार 50 रुपये की पॉकेट मनी को कैसे 50 बनाऊँ, इन्हीं बच्चों से बनाऊँगा। हाँ, तो राम मेरा दोस्त इसीलिए तो बना था, उसका बिजनेस माइंडेड वो भी था। तो मैंने कहा राम भाई तू मेरा दोस्त बनेगा। हम लोग 7th क्लास में थे, राम ने दुकान खोली थी। सोचो 7वीं क्लास का बच्चा दुकान पे रेंट पे दुकान लिया। ये जो अपना सूरज पार्क है 18 सेक्टर के पीछे है, जुग्गी इलाका है। तो 2008 से पहले ना लाइट बहुत कटता था। तो राम ने क्या किया, हमने पैसे जोड़े थे यही सब कर करके बिजनेस से, हम दोनों ने पैसे जोड़े थे। राम ने मुझे आइडिया दिया, देख मोबाइल चार्जिंग का दुकान खोलते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं। मतलब एक पूरा फुल 100% मोबाइल चार्ज करके देंगे तो 5 रुपये का हम लोग रखते हैं। उसने पूरे घर में ऐसे सॉकेट बनवा लिए झूठ मूठ, करीबन 15-20 सॉकेट बनवा दिए कि एक बार में चलो 100-15-50 रुपये का बिज़नेस हो जाएगा। तो ऐसा बनवाया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उसी साल ना मनमोहन सिंह ने 1 नेशन 1 ग्रिड का कॉन्सेप्ट ला दिया। हाँ, तो 1 नेशन 1 ग्रिड था। उसके बाद पूरे इंडिया में बिजली कटना लगभग ना के बराबर हो गया। बहुत नुकसान हुआ हम दोनों को, क्योंकि हम लोगों ने इन्वर्टर ख़रीदा था। हाँ, इन्वर्टर ख़रीदा था, उसके लिए 8,000 रुपये का इन्वर्टर था। 7वीं के बच्चे 8,000 का इन्वर्टर, हाँ 1-2 हज़ार रुपये का रेंट था, 1,000 रुपये का। वो सारा नुकसान हो गया, मेरा पैसा भी, राम का पैसा भी। बहुत गरियाया मैं उसको, साला इतना दिन से रबड़ बेच के पैसा इकट्ठा किया है ना। तो गड्ढा खोद के पैसा बचाया था, सारा पैसा जो है राम ने, मनमोहन सिंह ने धंधा चौपट किया था बहुत। तो ये बुरा था, बहुत मज़ा आता था। ऐसे काम में बहुत करता था। अपने पीसा जी का दमकल लेके भाग गया बेचने, किसी ने कहा लोहे कबाड़ी में बिकते हैं, बहुत काम सब किया। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो, स्टेबिलिटी में लिखना, राइट डाउन स्टेबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन में लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन steric hindrance. Stability of this reaction depends upon steric hindrance. Steric STERIC. स्टेरिक हिंड्रेंस याद रखना, पड़ोसियों का रिपल्शन, इसे स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक STERIC, स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ, कुछ लोग स्टीरिक भी बोलते हैं, बट दैट प्रोनाउंसिएशन इज स्टेरिक। स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट, हो गया। एंड वी नो दैट primary alkyl halide has minimum steric hindrance. So it undergoes faster SN2 reaction. Example निकालो 10.6 फास्टर SN2 रिएक्शन। एग्जाम्पल निकालिए NCERT का 10.6 एग्जाम्पल है। देखना एग्जाम्पल या इन टेक्स्ट क्या है, एक बार देखो, श्योर नहीं हूँ मैं। .6 चेक करो। देखो क्या पूछा है 10.6 में, पढ़ के सुनाओ। SN2, तो आपसे पूछा है कि इन रिएक्शंस में से SN2 रिएक्शन फास्टर कौन जाएगा, ठीक है। मतलब आप ये चेक करने वाले हैं यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, एक काम और करो, ऑर्डर में लिख दो यहाँ पर, इसके नीचे ऑर्डर लिखना जहाँ मैंने डेफिनेशन लिखवाया कि प्राइमरी का सबसे ज़्यादा,
उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्शरी। यानी SN1 से जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। हो गया। तो अभी आप इस क्वेश्चन में ये चेक करेंगे कि कौन सा SN2 फास्टर जाएगा, मतलब कौन सा प्राइमरी है ये चेक करो। प्राइमरी वाला ज़्यादा तगड़ा जाएगा रिएक्शन, सेकेंडरी उससे कम और टर्शरी सबसे कम। कर लेंगे आप। तो आपका ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। और इसी का नेक्स्ट एक और है, देखो दिखाना, बुक दो। इसमें आप चेक करेंगे कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। जो प्राइमरी होगा वो फास्टर SN2 जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? करके देखना, नहीं तो अगली क्लास में मैं समझाऊंगा, करा दूंगा। एक्सरसाइज निकालिए इसके बाद। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 10.9 10.9 दैट्स इट। अभी के लिए इतना ही। फॉर्मूला होमवर्क है, यस, ये क्वेश्चन होमवर्क है, घर से करना है। अगर नहीं होता है तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही।